लॉर्ड. प्रभूची स्तुती असो. प्रियांनो, परमेश्वराने आजचा हा दिवस आमच्या जीवनामध्ये दिलेला आहे की आम्ही त्याची स्तुती आणि आराधना करावी. खरोखर प्रियांनो, आपला परमेश्वर हा महान आहे, स्तुतीच्या योग्य आहे. आज आपण या पृथ्वीवर जिवंत आहोत तर ही परमेश्वराची करुणा आणि दया आहे. तर या प्रियांनो, त्या पवित्र परमेश्वराची आपण स्तुती आराधना करू आणि त्याआधी आपण प्रार्थना करू. आपण आपल्या डोळ्यांना बंद करू आणि देवबापाला धन्यवाद देऊ की आजचा दिवस त्याने आमच्या जीवनाला जोडलेला आहे. जिवंत देवबापा, धन्यवाद आहे त्याच्या सुंदर वेळेसाठी. खरोखर तू महान परमेश्वर आहे, स्तुतीस पात्र परमेश्वर आहे. धन्यवाद देते प्रभू, आजच्या या पवित्र दिवशी आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो. तुला धन्यवाद देतो प्रभू, कारण देवबापा तू आम्हाला हा दिवस दाखवलेला आहे, आम्हाला सुरक्षित ठेवलेला आहे, आम्हाला जिवंत ठेवलेला आहे. प्रिय देवबापा, अशी कितीतरी लोक आहे जे रात्रीच मरून गेले पण आजच्या दिवसाला पाहू शकले नाही. पण आम्ही तुला खरोखर मनापासून तुझे उपकार मानतो प्रभू की आम्हाला जिवंत ठेवलं या पृथ्वीवर, की आम्ही तुझी आराधना करावी, स्तुती करावी. देवबापा, आजचा संपूर्ण वेळ आणि आजची प्रार्थना, वचन, आराधना आम्ही तुझ्या हातात समर्पित करतो देवबापा. आणि मला जितकेही माझे बहीण भाऊ लोक जे बघत आहे प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर प्रभू, आणि तुझी उपस्थिती आमच्यामध्ये असू दे. सर्व मान, महिमा, गौरव तुलाच देते देवबापा. आणि विनंती येशू ख्रिस्ताच्या गोड प्रिय नामात करते म्हणून तो एक पिते. प्रियांनो, यावेळेस आपण भजन संहिता 68 काढूया. भजन संहिता 68 आपण यावेळेस काढूया. परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए. जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे. जैसे मोम आग की आग से पिघल जाता है वैसे दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो, परंतु धर्मी आनंदित हो. वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो. परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ. जो निर्जल देश में सवार होकर चलता है उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो. परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है. परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सुखी भूमि पर रहना पड़ता है. प्रेज द लॉर्ड. हे परमेश्वर का पवित्र वचन आहे, हे परमेश्वराचं पवित्र वचन आहे प्रियानो. आणि आपण वाचलेलं आहे स्तोत्र संहिता 1 ते 6 पर्यंत मी तुमच्या समोर हे वचन वाचलेले आहे. आणि परमेश्वराचं वचन हे खरोखर महान आहे प्रियानो. आणि परमेश्वराचं वचन आहे 3ऱ्या वचनामध्ये की धर्मी आनंदित हो और वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो. प्रिय, परमेश्वराची इच्छा आहे की आम्ही आनंदित राहावे, आम्ही मगन असावे आणि त्याची स्तुती आणि आराधना करावी. प्रियांनो, आपला परमेश्वर खरोखर महान आहे, स्तुतीच्या योग्य आहे. आणि असा परमेश्वर आहे, 5 वचनामध्ये लिहिलेला आहे की परमेश्वर अपने पवित्र धाम में है. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर अपने पवित्र धाम में है और अनाथों और पिता और विधवाओं का न्यायी है ना. इतना ही नहीं, इतकंच नाही तर परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रियांनो, जे खरोखर त्या परमेश्वराचं नाव घेतात, त्याला स्मरण करून राहतात, परमेश्वराचं वचन त्यांच्यासाठी आहे की प्रत्येकाचा पिता हा परमेश्वर आहे, विधवांचा न्यायी परमेश्वर आहे, अनाथांचा, ज्याचं कोणीच नाही आहे, जे अनाथ आहे त्या व्यक्तीचा परमेश्वर, त्या व्यक्तीसाठी परमेश्वर घर बनवणारा परमेश्वर आहे. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर अनाथों का घर बसात आहे. ज्यांचं कुटुंब नाही आहे, जे अनाथ आहे, जे एकटे आहे, अशांचा परमेश्वर कैवारी आहे. आणि तो म्हणतो की मी तुझ्यावर प्रेम करणार आहे, घाबरू नको, भिऊ नको, कारण मी तुझ्या सोबत आहे. तो आणि असं कोण म्हणू शकतो? पिता. एक जो पिता आहे, जो आपला बाप आहे, तोच असं म्हणू शकतो. प्रियांनो, जे अनाथ आहेत त्यांनी कधीच असा विचार करू नये की मी नाही, अनाथ आहे, माझं कोणी नाही आहे, मला साथ देणारं कोणी नाही आहे, मला विचारणारं कोणी नाही आहे. पण प्रियांनो, आपल्या सर्वांचा पिता आहे तो बाप, जो स्वर्गात
स्वर्गातील पिता आहे, जो प्रत्येक वेळेस आम्हाला बघत राहतो, आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. आणि इतकंच नाही प्रियानो, तर त्याने आमचं नाव आपल्या हातावर कोरून ठेवलेलं आहे. तो आम्हाला बघत राहतो प्रियानो. तर आपण त्या परमेश्वराची स्तुती आणि आराधना करू, जो खरोखर महान परमेश्वर आहे, जो पवित्र आहे आणि तो अनाथ लोकांचा पिता आहे, विधवांचा कैवारी आहे आणि बंदीवानातून आम्हाला सोडवणारा परमेश्वर आहे. प्रेज द लॉर्ड. कितीही संकट त्रास आमच्या जीवनामध्ये आले, कितीही बंधन आमच्या जीवनामध्ये आले, तरी तो आम्हाला सोडवणारा परमेश्वर आहे. प्रियांनो, आपण बाजूच्या व्यक्तीला नाही म्हणू शकत, आपले त्रास नाही सांगू शकत, पण आपल्या बापाला आपण सांगू शकतो, जो आपल्याला खरोखर आपला जो जन्मदाता आहे. जर त्रास असला तर आपण त्याला सांगू आणि तो आपली काळजी घेईल. तोच पिता हा आहे ज्याने पूर्ण विश्वाला बनवलेला आहे, पूर्ण जगाला निर्माण केलेला आहे, मला आणि तुम्हाला बनवलेला आहे. तोच परमेश्वर आहे. तो म्हणतो की मी तुमच्या सोबत आहे, मी तुझ्या घराला बनवेल. है ना, परमेश्वराचं वचन आहे की मी तुला बनवेल, तुझ्या घराला बनवेल, तुला सुरक्षित ठेवेल. तर या प्रियानो, हा असा पवित्र परमेश्वर आहे, जो आम्हा सर्वांना बनवणारा परमेश्वर आहे, घडवणारा परमेश्वर आहे, घेऊन चालणारा परमेश्वर आहे. तर या त्या परमेश्वराच्या महिमेसाठी आपण यावेळेस स्तुती आराधनेमध्ये जाऊ आणि त्याची भक्ती करूया. या परमेश्वराच्या स्तुतीमध्ये आपण प्रवेश करू. Praise the Lord. Hallelujah. प्रियो, क्या ही हमने भजन संहिता में जो वचन पढ़ा, क्या ही सुहाना वो वचन था. एक वचन फिर से मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, जो यशायाह की किताब उसका 38 अध्याय वचन 18 में लिखा है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है. जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते. जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ. प्रेज द लॉर्ड. ये राजा हिजकिया के शब्द थे. जब परमेश्वर ने उसको 15 वर्ष की आयु दी, तो वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा. और वो कहता है कि कोई जो कब्र में पड़ा हुआ है, क्या वो स्तुति कर सकता है? नहीं. परमेश्वर ने आज हमें जीवितों की भूमि पर जीवित रखा है, तो बड़े आनंद और उत्साह के साथ हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है. आइए प्रिय, उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, जिसके योग्य वो परमेश्वर है. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Lord, hallelujah. Oh, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Oh, स्तुति में विराजमान, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम. नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम. तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. प्रिय, ये आज हमारा अंगीकार होना चाहिए कि प्रभु तू हमारे जीवन में बढ़े और हमें घटने का तू अनुग्रह दे. ओ परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति हमारे मुख से यूं ही निकलती रहे, क्योंकि तू स्तुति में विराजमान परमेश्वर है. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े
यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ सचमुच परमेश्वर पिता आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं, तेरा गुणानुवाद हम करते हैं। ओ स्तुति में विराजमान परमेश्वर, प्रभु सचमुच स्तुतियों के बीच में तू विराजमान प्रभु है। प्रभु आज के इस नए महीने में परमेश्वर पिता जो तू हमें लेकर के आया है परमेश्वर पिता, पिछले पूरे महीने में परमेश्वर पिता तूने हमें संभाले रखा प्रभु, हर एक प्रकार की बीमारियों से प्रभु, हर एक प्रकार के परमेश्वर पिता शैतान के बंधनों से तूने हमें छुड़ाए रखा परमेश्वर पिता, हर एक महामारी से तूने हमारी सुरक्षा की परमेश्वर पिता। इसीलिए आज हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, और धन्यवाद करने का ये बहुत बड़ा कारण आपने हमारे जीवनों में दिया परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद करते हैं और तेरी आराधना करते हैं राजा यीशु मसीह। आइए हम मिलकर उसकी आराधना करें जिसके योग्य वो परमेश्वर है। उस खुदावंद की हम करेंगे आराधना अपने तालियों को बजाकर, अपने मुख से ऊंचे स्वरों में गाकर। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। अपने दिल से उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हाँ मेरे उस खुदावन यीशु की हम करते हैं उसकी आराधना जिसके योग्य वो परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। दूतों के संग आराधना, भक्तों के संग आराधना। दूतों के संग आराधना, भक्तों के संग आराधना।
आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आओ सब मिलकर उसकी आराधना करें जिसके योग्य वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, जैसे वचनकार कहता है कि जब तक मैं बना रहूंगा तब सदा अपने मुख से मैं निरंतर तेरी स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। उसकी स्तुति करेंगे जब तक हम इस पृथ्वी पर हम बने रहेंगे। परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं निरंतर और निरंतर अपने मुख से प्रभु तेरी स्तुति करता ही रहूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। वो हमें बचाने आया है, वो परमेश्वर हमें छुड़ाने आया है। वो हमें पापों में या बंधनों में नहीं देखना चाहता, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमारे लिए दाम चुकाया है। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। राजा हिजकिय्याह के साथ में भी यही हुआ कि परमेश्वर ने उसको बचाया और वो कहने लगा कि मैं अब तो परमेश्वर की स्तुति करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बचाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके द्वार पर संकट और मृत्यु आकर पड़ी थी। प्रियो, आज भी हमारे आजू बाजू हम लोग यही देखते हैं कि कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन हम जब तक बने रहेंगे परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे और उसकी महिमा करते रहेंगे और मृत्यु तो हमसे यूं ही भागती चली जाएगी। हालेलुया। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाया यीशु
करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, प्रभु तूने जो हमें बचाया है, हमें सुरक्षित रखा है परमेश्वर, आज के दिन तक परमेश्वर पिता, प्रभु आपकी महिमा करने के लिए हम आज जीवित है परमेश्वर पिता। प्रभु अपने हम गलों को खोलकर हम गाएंगे परमेश्वर पिता, अपने जीवन से आपको महिमा देंगे, क्योंकि आपने हमें जीवितों के भूमि पर रखा हुआ है। प्रभु आपने हमें मरे हुए में शामिल नहीं होने दिया परमेश्वर पिता। वो राजा यीशु मसीह, आपने हमें बीमारों में शामिल नहीं होने दिया परमेश्वर पिता। आपने हमें भला और चंगा रखा है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। उसकी आराधना करें प्रियो। अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से, दिल की गहराइयों से, आत्मा और सच्चाइयों से, दिल की गहराइयों से, आत्मा और सच्चाइयों से, शक्तियों से, पूरे तन और मन से आराधना आराधना करता हूँ यीशु की आराधना 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 करता हूँ यीशु की आराधना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घुटनों पर आए तो अपने घुटनों पर आकर उसकी आराधना करें। अपने हाथों को उठाकर ऊंचा करके हम उसकी आराधना करें। वो उसमें हम खो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर स्वर्ग से हमें देख रहा है। वो हमारे मध्य में है, क्योंकि उसका वचन हमसे यूं ही कहता है। ऊंचे स्वरों में गाकर
और भक्ति के लिए परमेश्वर पिता जो तूने प्रभु हमें सहायता की कि हम कर सके परमेश्वर पिता। प्रभु इस ऐसे मौसम में, ऐसे समय में परमेश्वर पिता, प्रभु आपका गुणानुवाद करने का मौका जो आपने हमें दिया है, प्रदान किया है प्रभु, जो आज बहुत से लोग जिसको खो चुके हैं परमेश्वर पिता, और बहुत से लोगों के पास में यह अवसर नहीं रहा परमेश्वर पिता। वो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा कि आपने हमें यह अवसर प्रदान किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस संपूर्ण आराधना को आपके पवित्र चरणों में हम अर्पित करते हैं। और राजा यीशु मसीह धन्यवाद के साथ इस आराधना को प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, ये समय है कि हम अपने भेंटों को परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर्ष से देने वाला परमेश्वर को भावता है। परमेश्वर ऐसे ही आराधकों की खोज करता है, ऐसे ही देने वालों की भी खोज करता है, जो अपने हृदय से, जो अपने मन की सच्चाई से परमेश्वर को देना भी जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए बड़े हर्ष और आनंद के साथ हम उसकी महिमा करते हुए, हम इस गीत को गाते हुए हम अपने भेंटों को इकट्ठा करें। परमेश्वर की स्तुति हो, जो समय हमें मिला है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हमने वचन संहिता को पढ़ा, हमने स्तुति आराधना की गीतों के द्वारा आराधना की, हमने धन्यवाद की जो भेंटें हैं उसको उठाने के लिए हमने गीत गाए हैं, उसके द्वारा हमने आराधना की है। प्रियो, ये बहुत ही विशेष समय है जबकि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना, और साथ ही साथ हम जो भेंट जो ली गई है हम उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और जो वचन की शिक्षा हम पाने जा रहे हैं हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। इस समय मेरे पास में कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। मुझे कहने दीजिए प्रियो, विश्वास कीजिए इस बात पर कि भारत देश को आपके प्रार्थना की ज़रूरत है। भारत देश को आपके प्रार्थना की ज़रूरत है। महाराष्ट्र को, भारत देश के सारे राज्यों को आपके प्रार्थना की ज़रूरत है।
यदि हम प्रतिदिन की जो खबरें हैं, समाचार है, यदि हम उन्हें पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हम देखते हैं कि हर जगह बहुत सारी बातें कुछ ऐसे हो रही है जो कि परमेश्वर के दिल को चोट पहुंचाने वाली, दुख पहुंचाने वाली है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, मात्र 2 दिन का एक बच्चा, जो एक लड़की है, 2 दिन, मात्र 2 दिन की लड़की, उसका शरीर शॉल में लिपटा हुआ कचरे में पाया जाता है और जब उसे खोलकर देखते हैं तो उसके शरीर पर 100 चाकू के घाव, उसकी हत्या की गई। ऐसा हुआ है, भोपाल में ऐसा हुआ है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग अपने प्राणों को खो रहे हैं। निराशा की वजह से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ अपनी जो मानसिक संतुलन है उन्हें खो रहे हैं। पति पत्नी के बीच में जो हिंसाचार जो है, जो अत्याचार जो है, वो बढ़ता जा रहा है। बच्चे व्यसनों के अधीन जा रहे हैं। मेरे प्रियो, भारत को आपके प्रार्थना की जरूरत है। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का अनुग्रह भारत देश पर उतर करके आए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे भारत पर परमेश्वर का अनुग्रह। हम प्रार्थना करेंगे कलीसिया पर परमेश्वर का फेवर आने के लिए, परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का पक्ष अपने कलीसिया पर उतरने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे मसीह प्रार्थना मंडली के लिए, अर्थात आप सबों के लिए जो देख रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे दर्शकों के लिए, आप सबों के लिए, कि परमेश्वर का आशीष भरा हाथ आपके जीवनों पर उतर करके आए। हम प्रार्थना करेंगे जो भेंट आपने परमेश्वर के कार्य के लिए अलग की है, हम प्रार्थना करेंगे आपके आर्थिक स्रोतों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे आने वाले परमेश्वर के वचन की जो शिक्षा हम पाने जा रहे हैं, कि परमेश्वर हमें हमारी समझ को खोले, हमारा हृदय परमेश्वर के वचन को लेकर के खुल जाए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ले ग्रहण करें और उस वचन पर विश्वास रख करके हम आगे बढ़े। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, अपने आंखों को हम बंद करें और इन विषयों को लेकर के हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके दया के सिंहासन के निकट आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते क्योंकि इम्मैनुअल आपका नाम है। आप हमारे करीब रहने वाले परमेश्वर है। आप यहोवा शम्मा हैं, आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है। सहायक पवित्र आत्मा आप हमारे लिए दिए गए हैं, आप हमारे साथ में रहने के लिए। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी, आप अब तक आपने हमारी अगुवाई की है, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। इस समय हम लोग विशेष मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे भारत देश के लिए। हमारे भारत देश पर दया कीजिए प्रभु। भारत देश को आपकी अत्यंत जरूरत है, अत्यंत जरूरत है प्रभु जी। हम चाहते हैं आपका विशेष अनुग्रह भारत देश पर उतर करके आए। सारे राज्यों में हम आपका राज्य चाहते हैं प्रभु जी। सारे विचारों में, सारे अधिकारों में, सारे नेतृत्वों में, सारे निर्णयों में, सारे कानूनों में, सारे कायदों में प्रभु जी, सारी बातों में हम आपका अधिकार, हम आपकी प्रभुता चाहते हैं मेरे स्वामी। हम प्रार्थना करते हैं भारत पर अपने अनुग्रह को उंडेल लिएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी जो कलीसिया इस भारत देश में पाई जाती है, आपका पक्ष, आपका फेवर, आपका विशेष अनुग्रह, आपकी विशेष करुणा प्रभु जी हम आपके कलीसिया पर चाहते हैं। धन्यवाद देते पिता आपके अगुओं के लिए जिन्हें आपने हमारे इस देश में दे करके रखे हैं, जो आपके कलीसिया का नेतृत्व कर रहे हैं। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक हम मांगते हैं पिता, और आत्मा के अभिषेक से होकर प्रभु जी ऑनलाइन भी प्रभु जी, जो सोशल मीडिया में भी जो प्रतिदिन प्रभु जी हर समय हम आपके वर्शिप्स को, हम आपकी आराधना को जो हम सुन रहे हैं, आपका अभिषेक चाहते हैं प्रभु जी, ताकि हर एक कठोर हृदय यीशु मसीह के नाम से पिघल जाए मेरे राजा। आपके वचन को, आपके शब्द को अपने हृदय में ग्रहण करके आपकी आराधना करने वाले, आपकी पहचान में बढ़ने वाले, आपके पहचान में बढ़ने वाले, आप सारे बंधनों से आजाद होकर के आपकी आराधना करने वाले लोग, हम लोग ऐसे बनते चले जाएं।
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह प्रार्थना मंडली के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि ये आपकी योजना है कि मसीह प्रार्थना मंडली नाम की एक संगति, एक फेलोशिप, एक चर्च इस पृथ्वी पर पाया जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक सदस्य को जो मसीह प्रार्थना मंडली के हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक दर्शक को प्रभु जी, हर इस स्तुति आराधना के समय को ज्वाइन करने वाले, अटेंड करने वाले हर एक को आशीषित कीजिएगा मेरे स्वामी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भेंट प्रभु जी हमने इकट्ठा की है, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उसे आशीषित कीजिए प्रभु जी, आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी इसका इस्तेमाल होने पाए। यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के आर्थिक स्रोत यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु जी, बहुगुणित हो जाए मेरे राजा। हर कोई व्यक्ति प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास रखता है, किसी कमी घटी में ना रहने पाए। मैं आत्मिक बेदारी के लिए, आर्थिक बेदारी के लिए, चंगाई की बेदारी के लिए प्रभु जी उनके जीवन पर घोषणा करता हूँ नासरत के यीशु के नाम से। यीशु हम प्रार्थना करते इस समय जो लोग संघर्ष कर रहे हैं कोरोना से संक्रमित होने के कारण, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आप उन्हें हिम्मत और ढाढ़स दीजिए, आप उन्हें चंगाई दीजिए मेरे स्वामी। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है इस कोरोना की वजह से, अपनी सांत्वना को प्रभु पिता उस परिवार में आप उन्हें लिएगा। यीशु आपने कहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, और संसार जैसे देता है वैसे नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपकी उस शांति को हम उन सारे परिवारों में इस समय घोषित करते हैं प्रभु जी, जो इस समय दुख और परेशानी से, कठिनाई भरे दिनों से गुजर रहे हैं। पिता अपने विशेष उपस्थिति को अपने लोगों पर उंडेल लिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इस समय जब हम आपके वचन में से सीखने जा रहे हैं, हमारी समझ को खोल दीजिए यीशुआ, ताकि हम आपके वचन के प्रकाशन को प्राप्त कर सके, आपके वचन को अपने हृदय में बसा सके प्रभु, और आपके वचन के रोशनी में हम चलने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा हम आप ही को देते हैं, और ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर में आप सुरक्षित हैं, आप सुखी हैं, और परमेश्वर के वचन का दिन रात आप मनन कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप मध्यस्थता कर रहे हैं। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, हम लोग अंतिम दिनों में नहीं बल्कि अंतिम घंटों में, अंतिम मिनटों में जी रहे हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत बहुत निकट है। द लॉर्ड इज एट द डोर। हमारा प्रभु दरवाजे पर खड़ा है, और बस तुरंत फूकी जाएगी और यीशु मसीह का दूसरा आगमन हम लोग पाएंगे। और जो विश्वास में पाए जाएंगे, जिन्हें यीशु मसीह अपने साथ में उठा लेगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास में बने रहे। कोई नकारात्मक विचार, कोई दूसरी सोच हमारे विचारों पर कार्य ना करने, प्रभाव ना डालने पाए, बल्कि केवल परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय जब हम वचन की सेवकाई करने जा रहे हैं, जब हम वचन की शिक्षा पाने जा रहे हैं, एक छोटी सी कहानी के साथ में मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति जो बहुत ही फटे और चिथड़े ऐसे कपड़ों में एक झोला थामे, अपने हाथों में एक कटोरा लिए एक विश्वासी के दरवाजे पर जाता है और कुछ मांगता है। और जब विश्वासी उस अपने गेट को खोलता है तो वो सामने देखता है कि एक मांगने वाला खाना मांग रहा है, और उसे देख करके तरस आता है। तो वो कहता है कि तू पीछे वाले दरवाजे से आ जा, तो मैं तुझे कुछ खाना खिलाऊंगा। और वो उसे कहता है कि तू पीछे वाले दरवाजे से आ जा, और पीछे वाले दरवाजे से बुला करके वो उसे फर्श पर बैठने के लिए कहता है, और फिर कल का या जो बासी खाना है वो लेकर उसके सामने रखता है, और उससे कहता है कि क्या तू खाने से पहले कभी प्रार्थना भी करता है? तो ये इंसान उसके चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, कैसी प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना, और क्यों प्रार्थना? तो ये विश्वासी सोचता है, चलो मुझे सुसमाचार सुनाने का अवसर मिल गया है। तो वो कहता है कि चल आज मैं तुझे प्रार्थना करना सिखाता हूं। और वो कहता है कि तू मेरे पीछे पीछे कह, और फिर वो प्रार्थना करना शुरू करता है। और जानते हैं मेरे प्रियो, वो कैसी प्रार्थना करता है? वो कहता है कि हाँ तू मेरे पीछे पीछे कह, हे हमारे पिता। और वो मांगने वाला चुपचाप बैठता है। ये विश्वासी कहता है, बोलो मेरे पीछे, हे हमारे पिता। फिर वो कहता है, हे तुम्हारे पिता। वो फिर कहता है, हे हमारे पिता। वो कहता है,
हे तुम्हारे पिता। और ऐसा 3-4 बार रिपीट होने पर यह विश्वासी कहता है कि तू बार बार तुम्हारे पिता क्यों कह रहा है, हमारे पिता क्यों नहीं कह रहा है। वो कहता है साहब हमारा पिता कैसे होगा, वो तो तुम्हारा ही पिता है ना। क्योंकि वो यदि हमारा पिता होता तो आप मुझे पीछे के दरवाजे से अंदर आने के लिए नहीं कहते, आप मुझे सामने के दरवाजे से अंदर आने के लिए कहते। यदि वो हमारा पिता होता तो आप मुझे फर्श पर बैठने के लिए नहीं कहते, आप मुझे, आपके घर में मेज तो होगी, टेबल तो होगा, डाइनिंग टेबल तो होगा, आप मुझे वहां पर भी बैठने के लिए कहते। यदि वो हमारा पिता होता तो आप मुझे बासी खाना नहीं खिलाते, आप मुझे अच्छा ताजा खाना खिलाते। यदि वो हमारा पिता होता तो हम तो आपस में भाई होते। मुझे बताइए भाई साहब, ये हमारा पिता कैसे हुआ जब आप मुझे इस प्रकार से पौनाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये विश्वासी थोड़े समय के लिए शांत हो गया, उसका सिर शर्म से नीचे झुक गया क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे प्रियो, और ये जीवन की सच्चाई है, कई बार हम विश्वासी होते हुए भी जब समानता की बात करते हैं तो समानता में भाईचारा होता है। हालेलुया। इक्वालिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, देयर इज अ ब्रदरहुड, देयर इज अ सिस्टरहुड। जेव्हा आपण समानतेविषयी बोलतो तेव्हा आपसामध्ये एक बंधु प्रीति असते। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे साथ में आप गौर कीजिएगा, हमने अब तक कितनी बार इस प्रार्थना को कहा होगा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आपण कितीदा ही प्रार्थना केली असेल, हे आमच्या स्वर्गातील पित्या। मेरे प्रियो, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जब हम हे हमारे पिता कहते हैं तो हमारे दायरे में कौन कौन से लोग बैठते हैं? हम हमेशा अपनी सोच के अनुसार जो हमारे दर्जे के हैं, जो हमारी पढ़े लिखे हैं और जो हमारी सोच समझ के समानता में है, हम लोग अपने दायरे के लोगों को इकट्ठा करके ही हम सोचते हैं कि ये हमारा पिता है और उनका पिता अलग है, दूसरों का पिता अलग है, शराबियों का पिता अलग है, कंगालों का पिता अलग है, अनाथों का पिता अलग है। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 6 अध्याय और वचन 9 में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह प्रार्थना करना सिखाई और उन्होंने ऐसा कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, अब ये यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, हमारे पिता। अब यीशु मसीह के शिष्यों में बहुत ही अलग अलग श्रेणी के, अलग अलग कैटेगरी के चेले पाए जाते थे। वहां पर कोई कर वसूली करने वाले थे, टैक्स कलेक्टर थे, जो कि जितना अनिवार्य उससे ज्यादा पैसा लूटते थे, अर्थात चोर लोग भी थे। जो मछुआरे थे, जो केवल धंधा पानी करके, अपना रोजगार करके पैसा जुटाना है, और अलग अलग प्रकार के यहूदा भी यीशु मसीह के शिष्यों के बीच में था। पतरस भी था जो हर बातों में उतावलीपन से बोलता था, है ना। उम्र में थोड़ा ज्यादा थे पतरस, और यूहन्ना भी थे, याकूब भी थे। अलग अलग श्रेणी, अलग अलग कैटेगरी के शिष्य थे। और ऐसे लोगों को यीशु मसीह इकट्ठा करके ये बता रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करना, हे हमारे पिता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज का हमारा जो विषय है, सबों का एक ही पिता। प्रेज द लॉर्ड। सबों का एक ही पिता, फादर ऑफ ऑल मैनकाइंड। सबों का, सर्वांचा एक पिता, एक वडील, एक बाप। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, मैं कुछ वचन आपके सामने बांटना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप इसे या तो नोट कर ले या आप इसे लिखते चले जाइए और रेखांकित कर सकते हैं।
व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय और वचन 6। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और वचन 6। और यहां पर ऐसा लिखा है, हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा का गीत व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, और जब वो इस गीत को लिखते हैं, इसमें वचन 6 में ये इन वाक्यों को वो कहते हैं, हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों। हालेलुया। यानी जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों समझ जाओ, मूढ़ मूर्ख ना रहो, निर्बुद्धि ना रहो। और वो ऐसा लिखते हैं, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है? हालेलुया। अर्थात मूसा अपने गीत में इनडायरेक्ट ऐसा बता रहे हैं कि हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, वो तुम्हारा भी पिता है। हालेलुया। कई बार हम लोग कम पढ़े लिखे लोगों को बहुत तुच्छ जानते हैं ना। जो अनपढ़ है, गंवार है, हम सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है, और हम उनको कब आंकना शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि वह उनका भी पिता है। और लिखा है, जिन्हें उसने मोल लिया है। लिखा है, क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? मोल लिया है। अंग्रेजी में लिखा है, he has bought you। उसने खरीद लिया है, त्याने तुम्हारा विकत घेतलेला है। और जानते हैं दाम क्या चुकाया है? हाँ, हम नए नियम में देखते हैं, परमेश्वर पिता ने दाम चुकाया है, अपना खुद का लहू बहाया है, अपने इकलौते पुत्र को भेजा जिसमें उसका लहू था, वो बहाया है, और लहू का मोल लेकर के। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना लहू का मोल चुका करके आपके लिए दाम चुकाया है। अब आप परमेश्वर के हैं, आपको दाम चुकाने की जरूरत अब नहीं है। हाँ, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जिसके द्वारा बोलेंगे कि मैंने उद्धार को खरीद लिया है। नहीं, उद्धार हम परमेश्वर के हो जाना, हम परमेश्वर की संतान पाए जाना, ये परमेश्वर ने हमारे लिए पे कर दिया है, उन्होंने दाम चुका दिया है। तो ये वचन व्यवस्था विवरण 32:6, हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पिता, हम सबों का पिता, मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों का भी हमारा पिता, जिसने हमको मोल लिया है। और वचन हमको ये सिखाता है कि जिसने हमको बनाया और स्थिर भी किया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य में एक ही रंग का लहू बहता है। इसके बाद, आज के बाद, जब कभी आप इस प्रार्थना को कहो, हे हमारे पिता, तो मेरे प्रियो, कभी विभाजन नहीं करना कि ये लोग अलग हैं, इनका पिता अलग है, क्योंकि ये मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि ये जादू टोना करते हैं, तो इनका पिता अलग है। नहीं 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 मेरे प्रियो, हमें इन दीवारों को ढा देना पड़ेगा। अब तो ये उनके निर्बुद्धि, उनकी अज्ञानता, उनकी मूढ़ता के कारण वो दीवार खड़ी हो गई है, जिन्होंने उनके पिता को, अपने पिता को, हमारे पिता को नहीं जाना है। हमें अपने पिता की पहचान उन्हें कराना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम सबों का एक ही पिता है। मलाकी की पुस्तक और इसका 2 अध्याय और वचन 10, इसमें तो बहुत ही स्पष्ट लिखा है। मलाकी 2 अध्याय और वचन 10 में, और इस प्रकार से लिखा है, सुनिए, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? प्रश्न चिन्ह। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? कम ऑन चर्च, आज ये समय आ गया है, हम अपनी सोच को खोलें।
जो विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यदि आप अपने परिवार में अकेले विश्वासी पाए जाते हैं और आपके घर के लोग प्रभु परमेश्वर को नहीं मानते हैं, यीशु मसीह को नहीं मानते, तो फिर अपने घर के लोगों को आप तुच्छ ना जानिए। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य कोई व्यसन करता है, उनका कुछ अलग स्वभाव है, उनकी कुछ अलग सोच है, उन्हें तुच्छ मत जानिए। उनका भी बनाने वाला वही परमेश्वर है, केवल सोच ने हमें अलग करके रखा है। प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर सोचों को भी एक कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? हमारे परमेश्वर ने अपने पूर्वजों से वाचा बांधी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पूर्वज जो पवित्र शास्त्र में से पाए जाते हैं, हमारे पूर्वज जो हमारे अगुए पाए जाते हैं, उन परमेश्वर ने जब वाचा बांधी है कि मैं तेरे देश को आशीषित करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, मैं तेरे परिवार को आशीषित करूंगा। यदि आपको याद होगा, बीते रविवार का वचन हमने क्या सीखा था? मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। हमारा सही बुद्धि से लिया गया निर्णय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च, मुझे कहने दीजिए, आज सारे विश्व को बनाने वाला परमेश्वर एक ही है। सारे विश्व का रचयिता, निर्माण करता पिता एक ही है। वो आप सबों का है। हमें बनाया है परमेश्वर ने, हमें स्थिर करना चाहते हैं परमेश्वर। चर्च, सबों का एक ही पिता है, तो हम एक दूसरे से विश्वासघात ना करें, तुच्छ ना लेखें। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और इसका 23 अध्याय और फिर वचन 9। मत्ती 23 और वचन 9, और यहां पर लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा एक ही पिता है। इस पृथ्वी पर कईयों को अपना पिता बना करके मत रखना, क्योंकि जब हम किसी को पिता का दर्जा देते हैं तो उसका मतलब हम इस बात को मानते हैं कि मेरी जो शुरुआत है, मेरा जो प्रारंभ है, तो वो आपसे ही है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे शारीरिक पिता है तो वो कोई पराये हैं। राइट, आप सही समझ रहे हैं। आपके जन्मदाता को भी किसी से जन्म मिला है। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें भी किसी और जन्मदाता से जन्म मिला है। और ऐसा करते करते यदि हम अपने उस मूल पुरुष तक जाएंगे तो हम पाएंगे कि वो आदम है, जिन्हें परमेश्वर ने बनाया। और कैसे बनाया? अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में, अपने जैसा बनाया। अर्थात फिर आदम के भी पिता कौन हुए? हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिन्होंने सब कुछ बनाया। हालेलुया। वह परमेश्वर अपने पुत्र में प्रकट होकर के इस बात को बताते हैं कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन मेरे प्रियो, क्या आप अपने पापा से बिना बात किए रह सकते हैं? क्या आप अपने डॅडी से बिना बात किए रह सकते हैं? काय तुम्ही आपल्या पित्या सोबत न बोलता एक तरी दिवस काढू शकता? कम ऑन, हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं समझता हूं कि हम में से कुछ लोगों के पिता शायद इस पृथ्वी पर से गुजर गए हैं, लेकिन हाँ, वो स्वर्गीय पिता के पास में है और हमें स्वर्गीय पिता से बात करना है, ना कि शारीरिक पिता भी जो गुजर गए। हम जब स्वर्गीय पिता से बात करते हैं तो हमारे स्वर्गीय पिता हमसे बात करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से वो अनुभव मांगे, कहना, पिता मुझे एक बार तो छू लीजिए। स्वर्गीय पिता मुझे एक बार तो छू लीजिए। स्वर्गीय पिता एक बार तो मैं आपके मुंह से मैं अपना नाम सुनना चाहता हूं। मैं मानता हूं पिता कि आप ही मेरे स्वर्गीय पिता। उन्हें अपना लीजिए, जैसे कि आपने अपने इस शारीरिक पिता को कितना अपना लिया था। उनकी डांट को भी आपने सह लिया है ना।
उनके धुतकारने को भी आपने सह लिया है ना। कभी आपसे वो मजाक करते तो आप सह लेते हैं ना, तो स्वर्गीय पिता आपसे और कितना ज्यादा प्यार नहीं करेगा मेरे प्रियो। आपसे गलती ना हो जाए इसीलिए आपको और कितनी वो ताड़ना नहीं देगा मेरे प्रियो। हाँ चर्च, आज के इस समय इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम कहते हैं कि हे हमारे पिता, तो उसका मतलब क्या है। हमारे पिता, हम सबों का पिता। यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और वचन 6 मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और वचन 6, और इसमें ऐसा लिखा है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। प्रेज द लॉर्ड। वी आर, हम हैं क्योंकि वो है। आम्ही आहोत कारण आमचे वडील आहेत, हमारे पिता है, आमचे बाबा आहेत, स्वर्गीय देवबाप आहे आमचा। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब जानते हैं, जो कुछ आपके पास में अभी है वो पिता से है, और पिता को उन वस्तुओं के लिए धन्यवाद देना चाहिए। कुड़कुड़ाना नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है ना। इजरायली लोग कुड़कुड़ाने के कारण मार्ग में नाश हो गए, लेकिन जो धन्यवादी थे, जो आभारी थे, वो प्रतिज्ञा किए देश में पहुंचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन जब कहता है कि हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, क्या आज आप दावे के साथ कह सकते हैं आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ी, आपके रिश्ते, आपके घर की वस्तुएं, आपकी नौकरी, आपका रोजगार, जो कुछ आपके पास में है वह परमेश्वर पिता के ओर से है। ही इज द रीजन, वो कारण है जिसके कारण आज मेरे पास में ये है। कभी मत कहना कि क्योंकि मेरे पास में अच्छी नौकरी है, अच्छा रोजगार है, अच्छी आवक है, अच्छा इनकम है, इसीलिए हमारे पास में ये वस्तुएं हैं। कभी इन बातों पर ये पृथ्वी पर या भौतिकता का स्टैंप कभी मत लगाना। परमेश्वर पिता का स्टैंप लगाना। ISI मार्क वाली चीजें असली कहलाई जाती है ना, लेकिन वो ISI के भी ऊपर में का जो स्टैंप है वो परमेश्वर पिता, दिस बिलोंग टू। कुछ वर्षों पहले मेरे पास में एक टी शर्ट हुआ करती थी और वहां पर लिखा था कि आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ जीसस, मैं यीशु मसीह की संपत्ति हूं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, लिखा है यहां पर, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, मैं उसी के लिए हूं। हालेलुया। हमारा एक पिता है, हम उसी के लिए हैं। क्या आप इस पृथ्वी पर के अपने जीवन को उसी के लिए जी रहे हैं? हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और परमेश्वर ने जो आपका उद्धार करके आपको इस पृथ्वी पर रख छोड़ा है, तो उसी के लिए रख छोड़ा है कि आप उसके बचे हुए काम को पूरा करें। हालेलुया। सप्ताह में कम से कम एक तो व्यक्ति को सुसमाचार जरूर सुनाइए। सप्ताह में कम से कम 5 जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। सप्ताह में कम से कम 5 जरूरतमंद लोगों की सहायता जरूर कीजिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने के लिए आए। और यीशु मसीह कहते हैं,
ऐसों के साथ जितने किया तुमने वो मेरे साथ किया। हम उसी के लिए हैं। लिव फॉर जीसस, येशूसाठी जगा, येशू के लिए जीना है। हालेलुया। हमारा एक परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। हम उसी के लिए हैं और एक ही प्रभु है। हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय और वचन 6, इफिसियों 4 अध्याय और वचन 6, और वचन में ऐसा लिखा है, और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। सुना आपने? इफिसियों 4 अध्याय वचन 6, उसको अंडरलाइन करना, रेखांकित करना। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर है और सब के मध्य में और सब में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अड़ोस पड़ोस में जब हम लोग दूसरे लोगों को देखते हैं जो जादू टोना के कारण बंधनों में हैं, मन में शांति चाहिए, पैसा चाहिए, चंगाई चाहिए, और इसके लिए ना जाने क्या 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 करते रहते हैं, क्या ऐसे लोगों को देखने के बाद आपको तरस नहीं आता? हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। नीति वचन 30, 15 और 16, जैसे जोंक की 2 बेटियां होती है जो कहती है दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं होती हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 है जो कभी नहीं कहती बस। कितनी बातें हैं जो कभी नहीं कहती बस, यानी आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। 4 है, और उसमें पहली बात लिखी गई है, वचन 16 में लिखा है अधोलोक। समझ रहे हैं आप? अधोलोक कहता है आने दो लोगों को, आने दो लोगों को, आने दो लोगों को, जमा करने दो। मेरे प्रियो, अधोलोक में जाने वाला क्या हर कोई विश्वासी जा रहा है इन दिनों में? हमारा यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर था, जब उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, वो अधोलोक में गए ताकि वहां के लोगों को इस बात की खबर पहुंचाए कि मैंने जीत लिया है कलवरी के क्रूस पर। हालेलुया। वहां के लोगों को सुसमाचार देने के लिए गए। और आज बहुत सारे लोग हैं, कोई भी इंसान मरने के बाद सीधा स्वर्ग में नहीं जाता, ध्यान में रखना। हाँ, वो सुखलोक में, अधोलोक में, पैराडाइस में उसको छोड़ा जाता है। जब यीशु मसीह का आना होगा, बाइबल में लिखा है कि पहले मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। पहले जो सोए हैं वो उठाए जाएंगे और फिर बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद में फिर न्याय का होना होगा। चर्च, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। क्या हम अपने पिता के काम से जी रहे हैं? आज एक अंतिम वचन पढ़ करके मैं यहां पर रुक जाऊंगा। इब्रानियों और 12 अध्याय और फिर वचन 9। इब्रानियों 12 अध्याय और वचन 9, और यहां पर ऐसा लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे? प्रेज द लॉर्ड। हे हमारे पिता, और वचन हमको यह सिखाता है कि हमें उस पिता के अधीन रहना है। अर्थात रोज सुबह जब हम उठते हैं, हम अपने पिता के पास प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, पिताजी थैंक यू आज के दिन के लिए, बताइए मैं आज क्या काम करूं। प्रेज द लॉर्ड। अपने पिता की सुनना और उसी मार्ग से निकलना, अपने पिता की सुनना और उसी राह पर चलना, अपने पिता की सुनना और वही काम करना, अपने पिता का कहना मानना और वही फैसला करना। इन दिनों में क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत है ना, अनलॉक अभी तक नहीं, बहुत पूरा नहीं हुआ है, घरों में काफी शिकायतें सुनने को मिलती है। माता और पिताजी कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहना मानते ही नहीं, चिड़चिड़े हो गए, उनके मन में जो आएगा वो कर रहे। अनाज्ञाकारिता बच्चों में ज्यादा बढ़ गई है। चर्च, हमारे इस परमेश्वर के वचन में देखिए कैसा लिखा है,
फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहे। हम अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करें। प्रेज द लॉर्ड। उनके अधीन रहे, अपने मन मर्जी फैसला ना करें। मेरे प्रियो, उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण आप जानते हैं, जिसने अपने जीवन में गलत फैसला किया, अपने पिता से वो दूर निकल गया और फिर बहुत भारी विपत्ति और मुसीबत में पड़ा वो। लेकिन जब अपने आपे में आया, तब वो अपने पिता के घर लौट करके आया। और फिर पिता ने जो उसका, लड़के का तो घर में अब कुछ नहीं था, जो था तो बड़े का था और पिता का था। फिर भी पिता ने जो अपना था उसमें से कहा, पार्टी मनाओ, क्योंकि मेरा खोया हुआ बेटा लौट आया है। लौट आने में ही भलाई है। मेरे प्रियो, यदि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे विभाजनों को करके रखा है कि ये लोग हमारे पिता वाले लोग नहीं है, ये लोग हमारे पिता वाले लोग नहीं है, तो कम ऑन, आज इन रुकावटों को, इन बाधाओं को तोड़ डालो। वो हम सबों का पिता है। हे हमारे पिता। प्रेज द लॉर्ड। लोगों को ऐसा ट्रीट मत करो। इन दिनों में काफी सुनने को मिलता है कि यदि पड़ोस में यदि कोई कोरोना पॉजिटिव है, पड़ोस में यदि किसी का पहला टेस्ट यदि कोरोना का पॉजिटिव आया है, तो लोग उसको अलग ही नजर से देखना शुरू करते हैं। पुराने जमाने की भाषा में कहा जाए तो लोग उन्हें अछूत के नजर से देखना शुरू करते हैं कि उनकी परछाई भी हमें ना मिले भाई, क्योंकि ये संक्रमित हो गए हैं। कम ऑन, डरिएगा नहीं। यदि आपको अवसर मिलता है, कई जगह ऐसा सुनने को भी मिला है कि परिवार में एक पॉजिटिव पाया गया और मृत्यु होने पर घर के लोगों ने भी त्याग दिया कि हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और फिर क्या, एक खबर मैंने ऐसी पढ़ी कि किसी स्थान पर एक तहसीलदार साहब ने उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। कई लोग अपने अपनों को दूर कर रहे हैं क्योंकि वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कम ऑन, दिस इज नॉट द टाइम। ये ऐसा समय नहीं कि हम लोगों को दूर करें, ये वो समय है कि हम लोगों को करीब लाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने जगत से लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। उसने केवल आपसे नहीं, यीशु मसीह केवल ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो सारे लोगों का परमेश्वर है। लोगों को बताइए इस बात को, आप भी ध्यान में रखिएगा। मेरे प्रियो, हमारे पिता अपने पुत्र के द्वारा कंगाल, विधवा, अनाथ, कोढ़ी, समाज से त्यागे हुए, पापी, व्यभिचारी आदि लोगों तक पहुंचे। हाँ, यीशु मसीह ने कोढ़ियों को छू लिया। यीशु मसीह कोढ़ी हो गए? नहीं, यीशु मसीह के चंगाई की सामर्थ्य के कारण वो कोढ़ी चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। लेट अस कम एंड सर्व द सोसाइटी। हम लोग इकट्ठा हैं, समाज की सेवा करें। आज लोगों को देखने का नजरिया बदल लीजिए। हमारे पिता, हे हमारे पिता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को इस बात के लिए विशेष अनुग्रह मांगिए कि प्रभु, मैं लोगों को स्वीकार करने वाला बनूं। जो पाप में है, मैं पाप के कारण उनको दूर ना करूं प्रभु, मैं फिर भी प्रार्थना करूंगा कि पाप दूर हो जाए और हम लोग करीब आ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह जोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीषित रखे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए जो वचन आपने हमें दिया, और इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमारी आंखों को खोला है, हमारी समझ को खोला है। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हम पर अनुग्रह कीजिए पिता कि हम आपके वचन के अनुसार चले, ना कि अपने विचारों के अनुसार, लोगों की सोच के अनुसार। प्रभु हमारी सहायता कीजिए। जो वचन हमने सुना है हमारे जीवन में वो एक्टिवेट हो जाए, कार्यान्वित हो जाए, और प्रभु हम लोगों को आपके करीब लाने वाले बन जाएं, ताकि हम सब मिल करके कहने पाए, हे हमारे पिता। ऐसा अनुग्रह कीजिए। और मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और ये विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रभु यीशु ने सिखाई हुई प्रार्थना को कहें। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो।
हमारी दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति, सामर्थ आप सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा बना रहे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।